मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक इसके दूसरे महाधिकार के वो उधर चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक। इसके दूसरे महाधिकार में विषय वही है ना, जिसमें मोक्ष का फल और मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया गया है। तो इसमें 124 गाथा पर गुरुदेव श्री का अपन ने कल भी व्याख्यान सुना। आज भी लगभग 25 मिनट तक 124 गाथा की ही चर्चा आई और फिर अंतिम 5 मिनट में 125 गाथा का प्रारंभ हुआ। कल जो अपनी चर्चा चलती थी कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये आई थी ना चर्चा। तो कहा कि जब व्यवहार मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो कथन करने का क्या प्रयोजन है, जब है ही नहीं तो क्यों बताना। तो कहा 4 बोल आए थे, 2 मिनट में रिपीट करते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनको अपन आज विचार करेंगे स्वाध्याय में। तो पूछा कि ये जब व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं तो इसके कथन करने का फिर क्या प्रयोजन है, क्यों किया। तो कहा कि कथन करने का प्रयोजन इस प्रकार है कि सहचर देखकर, निमित्त देखकर, उपचार से व्यवहार कहने में आया है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है क्या कि 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, 7 तत्वों 6 द्रव्य संबंधी परलक्षी ज्ञान और व्रतादि आदि के विकल्प रूप वृत्ति, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। क्यों? क्योंकि सहचर है किसके? जिसके अपने स्वरूप के आलम्बन से वीतरागी परिणति स्वरूप का श्रद्धान, संचेतन और एकाग्रता प्रवर्तित है। वास्तविक मोक्ष मार्ग जिसकी परिणति में प्रवर्तित है उसको अभी अपूर्णता होने से इस प्रकार का राग उत्पन्न होता है। उस राग को सहचर देखकर, एक तो ये बिंदु हुआ, साथ में होता है, वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं होता है पर साथ में मोक्ष मार्गी के पाया जाता है, तो सहचर हुआ। निमित्त क्यों कहा कि वो जो मोक्ष मार्गी है उसके अभी प्रारंभिक भूमिकाओं में और आगे की भूमिका में भी
कुछ भाग अशुभ राग का भी है और कुछ शुभ राग का भी है। प्रारंभ की भूमिकाओं में अशुभ है अधिक, शुभ है कम। भूमिका ज्यों-ज्यों बढ़ती है अशुभ कम होता है, शुभ बढ़ता है। लेकिन अशुभ के अपेक्षा लेकर शुभ को अनुकूल कहा। तथापि शुद्ध भाव जो अंदर प्रवर्तित है उसकी अपेक्षा तो ये प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं। ये हो गई थी बात। सहचर, निमित्त, फिर उपचार किया। उपचार किया तो जिस पर जिसका उपचार किया जाए, जिसका उपचार हो वह होना चाहिए। जो हो ही नहीं उसका उपचार कैसे हो? तो जो परिणति में वीतरागी निश्चय मोक्ष मार्ग का भाव प्रवर्तित है उसका इन रागादि भावों पर उपचार किया, तो ये उपचार हुआ। और फिर चौथा बोल आया व्यवहार। व्यवहार के शब्द से क्या कहना है कि ये जितनी राग रूपता की वृत्ति को सहचर देखकर, निमित्त नाम अनुकूल देखकर उपचार करके मोक्ष मार्ग नाम तो दिया, लेकिन ये है नहीं तो भी कहा ये व्यवहार है। 4 बोल आए थे। देखो गुरुदेव ने कहा वहाँ 4 बोल साथ में हैं। उन्होंने पूछा ना, श्रोता ने पूछा व्यवहार कहने का साहिब प्रयोजन क्या? तो कहा सहचर निमित्त देखकर उपचार से व्यवहार कहने में आया है, वास्तविक वह मोक्ष मार्ग नहीं है। इतनी बात अपनी कल भी हो गई थी अंत में, और अब आगे बढ़ती है। तो फिर प्रश्न पूछा, तो फिर उसमें प्रयोजन तो कुछ सिद्ध हुआ ही नहीं। पहले क्या पूछा था कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जब मोक्ष मार्ग नहीं है तो इसे कहने का क्या प्रयोजन है? तो कहा सहचर निमित्त देखकर उपचार से व्यवहार कहने में आया। तो फिर उसमें प्रयोजन तो कुछ सिद्ध हुआ नहीं। तो कहा ना ये प्रयोजन, कहा कितना प्रयोजन है कि सहचर है। सहचर है ही नहीं ऐसा नहीं, सहचर है यह सिद्ध करने के लिए, है ना। 11वीं गाथा में कहा व्यवहार न सभी अभूतार्थ है और भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। तो अब सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार न अभूतार्थ है। ये बात कह करके 12वीं गाथा में कहा कि ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। तो कहा तदात्वे तेते काले, है नहीं तो क्यों कहना? है तो सही, है ही नहीं ऐसा नहीं है, पर मोक्ष मार्ग नहीं है नहीं ऐसा नहीं, पर मोक्ष मार्ग नहीं है। और मोक्ष मार्ग नहीं फिर भी मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। अब कहा कि क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ इसमें? कि ये प्रयोजन सिद्ध हुआ कि सहचर है। क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जो मर्यादित राग की भूमिका का यहाँ पर जिनागम में जिनेन्द्र परमात्मा के जिन शासन में जो वर्णन किया वो क्यों किया? कि सहचर निमित्त देखकर उपचार से व्यवहार कहने में आया है। तो क्यों, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध है? कि सहचर है, सहचर पना बतलाना प्रयोजन है। अभी बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं इसमें, अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो मुमुक्षु ने कहा वो तो नाम की बात है, नाम की बात है, नाम रख दिया कि हाँ बस है तो यही बात साथ में है, निमित्त है, उसका ज्ञान कराने के लिए निरूपण नाम कथन किया गया है। अब उसने प्रश्न को आगे बढ़ाया श्रोता ने, साफ धर्म होता है कि नहीं होता? इससे है तो सही, आपने ही कहा सहचर है, निमित्त नाम अनुकूल है, उपचार भी किया गया है, व्यवहार से कहा गया है। तो कहा गया है तो नाम मात्र है कि हाँ नाम मात्र ही है, वो है कुछ नहीं। कुछ नहीं माने मोक्ष मार्ग नहीं, रागादि भाव है, बंद मार्ग है।
है तो सही, बंद मार्ग है। तो कहा धर्म होता है कि नहीं होता उससे, कि उससे धर्म बिल्कुल नहीं होता। आजाद भाई, बिल्कुल धर्म नहीं होता। तो ये 5 महाव्रत के परिणाम से कुछ धर्म नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता? ये कैसे कहते हो? अच्छा, आपने सुने 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जय कुमार जी भाई साहब, एक दिन अपनी चर्चा हुई थी थोड़ी सी। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 5 महाव्रत की है ना, 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, चौर्य आदि, इनकी जो विकल्प रूप वृत्ति अंदर में उठी, उसका उत्थान हुआ, वो बताओ धर्म ध्यान है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। धर्म ध्यान नहीं है ना, तो धर्म ध्यान नहीं है तो धर्म कैसे होगा? दरअसल वो आर्थ ध्यान है, आर्थ ध्यान है। अभी तो सब सुनने में बहुत तकलीफ हो जाती है। जिसे जिनवाणी व्यवहार से धर्म कहती है, उससे धर्म होता नहीं। तो जिनवाणी तो कहती है, अरे जिनवाणी व्यवहार से कहती है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? जिनवाणी ये साइन बोर्ड लगा के कहती है कि ऐसा है नहीं। यानी अब देखो, अब इसी कथन को आगे बढ़ाते हैं। प्रमाद छोड़ना भैया, जिनको आ रहा हो। क्या कहते हैं कि व्यवहार से जिनवाणी ये देश व्रतादि, महाव्रतादि के परिणाम को व्यवहार धर्म कहा गया है जिनवाणी में। ठीक है, इस कथन में कोई दिक्कत तो नहीं। जिनवाणी में व्यवहार से देश व्रतादि, महाव्रतादि, संक्षेप बोला मैंने, देश व्रतादि, महाव्रतादि के राग परिणाम को व्यवहार धर्म कहा गया है। ठीक है बात? अच्छा, अब इसमें जो व्यवहार से कहा गया है, ये बात आई कि नहीं आई? तो व्यवहार से कहा गया है तो खोल दो, खोल दो। जैसे x बराबर 13 है तो x की जगह 13 लिख दो, तो व्यवहार की जगह क्या लिख दो कि ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं के भाव को लेकर व्यवहार धर्म रागादि को जिनवाणी में धर्म है नहीं ऐसा कहा गया है। आ गई बात, आ गई कि नहीं स्पष्ट? यही तो कहा जिनागम में कि धर्म है नहीं। व्यवहार की जगह क्या लगाओगे राकेश भाई? है नहीं। तो देखो, धर्म बिल्कुल नहीं। फिर गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जैसे आत्मा में वीतरागी परिणति से धर्म होता है, उसके साथ राग बाकी है, शेष है, उसे व्यवहार धर्म कहा जाता है, धर्म है नहीं। स्पष्ट है ना? कोई प्रश्न हो तो जरूर कर लेना, क्योंकि अपने को जब स्वाध्याय में आए हैं तो जितना भाव अपन ग्रहण कर सकें उतना सच्चा करना, उलझन या कोई आशंका ना रहे। जितना भी ग्रहण हो, जितना समझ आए, वो सच्चा आए। देखो, फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया, अच्छा साहब रास्ता तो बताता है ना ये व्यवहार धर्म, 7 तत्व की, अब पूरा बोलेंगे, 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्व 6 द्रव्य का परलक्षी ज्ञान, सब ले लिया, और व्रतादि के विकल्प रूप भाव। वे साहिब रास्ता तो बताते हैं ना। असली मोक्ष मार्ग तो आपने वीतरागी परिणति को कहा, तो ये वीतरागी परिणति रूप जो मोक्ष मार्ग है उसका रास्ता तो बताते हैं कि नहीं बताते? कि बिल्कुल बताता नहीं, रास्ते को रोकता है। अरे समझना पड़ेगा भैया, समझनी पड़ेगी बात इसको। अब की मैंने व्रतादि के विकल्प नहीं बोला था, अब की पूरा बोला था। सच्चे देवगुरु सास की श्रद्धा का राग, 7 तत्वों का भेद रूप यथार्थ श्रद्धा, भेद रूप यथार्थ श्रद्धा, और 7 तत्व 6 द्रव्यों का परलक्षी शास्त्र ज्ञान। ये तो बता रहा है ना मोक्ष मार्ग।
कि देखो वो बता रहा है मोक्ष मार्ग, यह आरोप उस पर तब किया जाए कि तुम मोक्ष मार्ग में आओ यदि तुमने अपने चैतन्य परमात्मा का, इस ज्ञायक भगवान का आश्रय तो लिया नहीं और इस बात की उलझन में ही बने रहे कि शास्त्र अभ्यास से मुझे आत्मा, शास्त्र मुझे आत्मा बता रहे हैं। तो शास्त्र आत्मा बताते हैं कि आत्मा का वह परिणाम जो आत्मा की तरफ लक्ष्य करके प्रवर्तित हुआ है वो आत्मा बताता है। अब आपको जवाब देना है, बताओ शास्त्र आत्मा बताते हैं अथवा कि आत्मा का वह परिणाम जो आत्मा का लक्ष्य करके प्रवर्तता है वो आत्मा बताता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शास्त्र में लगा हुआ परलक्षी ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं बताता। ये अर्थ निकला इसमें। गंभीर तो है। गंभीर क्यों लग रहा है कि हमने इस रीति से कभी यहां विचार में भी नहीं ली इस बात को। हम उस निमित्त के इतने समझो उसकी पराधीनता में पड़ गए कि शास्त्र अभ्यास से मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है कि रुको रुको, मोक्ष मार्ग यहां प्रवर्तता है कि शास्त्र में प्रवर्तता है, राग में प्रवर्तता है कि वीतरागता में प्रवर्तता है। तो वीतराग स्वरूप के आश्रय से वीतरागता प्रवृत्ति है कि शास्त्र के आश्रय से। तो फिर शास्त्र को निमित्त तो कहा कि हाँ निमित्त कहा, ये बात तो तुमने ठीक कही, शास्त्र ज्ञान को निमित्त कहा। पर निमित्त कब कहा जाता है? जब नैमित्तिक उत्पन्न हो तब निमित्त कहा जाता है। बिना नैमित्तिक के निमित्त कहते रहो, निमित्त है नहीं, कहने मात्र का है। सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्म प्राप्ति में निमित्त है। तू धर्म करे ही नहीं तो निमित्त कहते रहो, बेनिमित्त हुए ही नहीं। बात है कि नहीं सच्ची? एक जगह आता है, वो बाकी याद आ गया मुझे। शास्त्र तो तत्व ज्ञान या जो तत्व का स्वरूप वस्तु स्वरूप दिखाड़ी ने अलगा रहे छे, ऐसा शास्त्र वस्तु स्वरूप दिखाड़ी ने अलगा रहे छे। दिखाते हैं, अलग रहते हैं, उनसे अलग होकर तुम अपने वस्तु स्वरूप को देखो तो वे निमित्त कहलाते। तो ये गुरुदेव का जवाब अब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बताता नहीं, रास्ते को रोकता है। अब रोकता है ये क्या अर्थ हुआ कि तेरा जितना परलक्षी भाव रहेगा, जब तक ये बुद्धि और उपयोग का लक्ष्य शास्त्र में दौड़ेगा तो आत्मा तो मिलेगा नहीं, और आत्मा मिलेगा नहीं तो रुकेगा। तो रोकने वाला हुआ कि नहीं हुआ? और एक चर्चा देखो आगे। बिल्कुल बताता नहीं, रास्ते को रोकता है, ऐसा है सेठ। फिर कुछ पूछा कि है ना, कथन कहा ना, कथन कहा है, साथ में है, सहचर है। फिर पूछा कि कथन करना तो व्यवहार है, कथन करना तो व्यवहार है, कथन मात्र व्यवहार, ऐसा आता है कि नहीं आता? कथन मात्र व्यवहार। सुनो, और व्यवहार तब ही व्यवहार कहा। व्यवहार को कब व्यवहार कहना? कि निश्चय है, अपने आनंद स्वरूप की दृष्टि और अनुभव है, साथ में जो राग है उसे सहचर देखकर व्यवहार कहने में आया है, वह वास्तविक धर्म नहीं है।
इतनी स्पष्टता हो गई। अब बताओ कहाँ उलझन हो सकती है? निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? देखो कितना विषय आ गया। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहा गया है? मोक्ष मार्ग एक है, निरूपण दो प्रकार है, निरूपण करने का प्रयोजन क्या है, ये बात आ गई। फिर कहा कि चलो वह स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग को बताता तो है कि नहीं बताता है। अच्छा, बताता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो व्यवहार है जो कुछ, उसे व्यवहार कहें कि ना कहें, यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग को और व्रतादि के विकल्प को जो अभी हमें चल रहा है उसे व्यवहार कहें कि नहीं कहें। कि भीड़ को बारात कब कहना? जब दूल्हा साथ में हो। तो जब तक यह निश्चय स्वरूप शुद्ध न का विषय भूत अपना ज्ञायक भगवान दृष्टि गोचर होकर अनुभव में आकर प्रतीति रूप श्रद्धान में आया नहीं, उसकी रमणता का अंश भी जागृत हुआ नहीं, तो कोई व्यवहार व्यवहार नाम नहीं पाता। इतनी चर्चा अपनी आई। अब थोड़ी और आगे बढ़ती है आज की चर्चा में। कल ही आया था ये विषय भी, पेज नंबर है 50। ये यहाँ मुमुक्षु ने प्रश्न किया, लड़के ऐसा पुण्य लेकर आए हों तो करना पड़े ना। अब लड़का ऐसा पुण्य लेकर के आया कि IITN और IIM में AMBA और जो जो कुछ भी आज बड़ी बड़ी चीज़ें गिनी जाती हों, ऐसी पढ़ाई करके 2-4 करोड़ का सालाना का पैकेज प्राप्त करने की योग्यता और ऐसा पुण्य लेकर आया, तो फिर अब हमें तो करना पड़ेगा ना साहब इतना। उसके लिए पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त, उसके रहने खाने की व्यवस्था बाहर पड़ेगा, कोचिंग सब करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? तो पुण्य लेकर आए तो करना पड़े ना, ऐसे किसी ने कहा। तो गुरुदेव ने राम जी भाई का दृष्टांत लिया, क्योंकि राम जी भाई को वे कहते हमारे घर का है, कह देंगे हम, कोई बुरा लगने की बात नहीं। सुमन भाई पुण्य लेकर आए, तब पैसा खर्च करके पढ़ाया ना। अब क्या करें, सुमन भाई ऐसा पुण्य लेके आए कि देश विदेश में बड़ी नौकरी करे। उस समय 8,000 रुपये की नौकरी बड़ी मानी जाती। कितने साल पुरानी बात है ये, समझो 30-60 साल पुरानी समझ लो, मोटा मोटी 55-60 साल पहले 8,000 की नौकरी बड़ी नौकरी मानी जाती। तो सुमन भाई आए, तो अब पैसा खर्च किया, राम जी भाई ने पढ़ाया, विदेश भेजा, यूँ किया, तो कहीं धूल में भी नहीं किया कुछ। वो तो इनका स्वयं का राग था राम जी भाई का। बापू को राम जी भाई बापू कहलाते थे ना, तो राम जी भाई बापू का स्वयं का राग था। तब कहा, फिर मुमुक्षु ने कहा, साहेब हमारा राग तो बराबर है, परंतु वह भी तो पुण्य लेकर आया है ना, तो अब राग तो करना पड़े। यहाँ देखना पॉइंट बहुत गजब का है। अब वो पुण्य लेकर आया है तो राग तो करना पड़े। घर में बिटिया ऐसा पुण्य लेकर के आई कि अपन करोड़पति, उसका संबंध अरबपति में हो गया। अब वो पुण्य ही ऐसा लेके आई है, तो अब हमें सब ये काम काज ठाट वाट सब इतना राग तो करना पड़ेगा ना। अब वो पुण्य ही ऐसा लाई है, हम तो करोड़पति, वो अरबपति, घर में संबंध हुआ। तो अब शादी संबंध और ये सब व्यवस्थाएं जरा उनके मुताबिक हों, ऐसा राग तो आएगा ना साहब। उसका पुण्य है तो हमें उसके कारण ऐसा राग तो आएगा ना। अभी सुनो बात को, वह लेकर आया इसलिए तुम्हारे राग करना पड़े, ऐसा कहाँ आया है भैया? ऐसा कहाँ किसने कहा है भाई साहब आपसे? मुमुक्षु ने फिर थोड़ा उसी विषय को अपनी तरफ से जो समझा वह बात करी कि वह और अलग विषय है, राग तो हमारा है, पुण्य उसका था। फिर अब देखो यहाँ फिर चूक गया फिर चूक गया।
देखो, समझते हुए भी समझने में कितनी सावधानी चाहिए। वो उसने क्या समझा कि हाँ बात बराबर है साहब, सुमन भाई का पुण्य सुमन भाई का और राम जी भाई का राग राम जी भाई का, ये तो स्पष्ट है। सुमन भाई के पूर्व पुण्य का उदय आया है, राम जी भाई को सुमन भाई पर लक्ष्य होने से सुमन भाई को उनके पुण्य के कारण राग आया है। तो राग तो हमारा है, पुण्य उसका था, इसलिए राग आया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो, कितनी बार बोला गुरुदेव ने? 4 बार बोला, 3 बार बोलकर फिर बिल्कुल नहीं बोला। निमित्त है इसलिए राग हुआ, ऐसा भी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? निमित्त है इसलिए, राकेश भाई बारीकी से समझना, जय कुमार भाई साहब देखो, निमित्त है इसलिए राग हुआ ऐसा भी नहीं है। तो साहब निमित्त पर लक्ष्य गया ना, तब राग हुआ कि ये ठीक कहा तुमने। फर्क आया समझ में? निमित्त पर लक्ष्य गया तब राग हुआ, ये बात ठीक कही। और निमित्त है इसलिए राग हुआ, ये गलत बात है। निमित्त है इसलिए राग हुआ, इसमें क्या बात खड़ी कर दी कि निमित्त के कारण राग हुआ। तो राग कैसे होता है कि पंचास्तिकाय 62 गाथा पढ़ो, उसमें लिखा है राग भी पर कारकों से निरपेक्ष स्वयं अपने षड कारकों से उस काल में होने वाला राग उत्पन्न होता है। गुरुदेव श्री ने कितनी सच कहते हैं। जब जब भी ये बात बारीकी से अपने सामने गुरुदेव श्री द्वारा स्पष्ट की जाती है, होती है, तो ऐसा लगता है कि सच्चाई ये है कि ये जिनागम में तो बहुत गंभीर गंभीर न्याय और रहस्य और तात्पर्य भरा हुआ है, लेकिन उसको सरल शब्दों में बहुत सरलता से अपने सामने परोस देने का कार्य जैसा गुरुदेव ने किया है, उसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहने में कोई न अतिशयोक्ति लगती है, न हमें शर्म आती है कि न भूतो न भविष्यति जैसा कार्य है। हमें नहीं लगता है उसमें, क्योंकि कार्य ही ऐसा हुआ है। बोलो, बात समझ में आई आजाद भाई? राग यानी जो कोई भी पुत्र आदिक, अगली गाथा आने वाली है, जो कोई भी पुत्र आदिक, स्त्री पुत्र आदिक पर लक्ष्य गया तब राग उत्पन्न हुआ, ये बात ठीक कही। लेकिन स्त्री पुत्र आदि जो निमित्त हैं इसलिए राग हुआ, ये 100% गलत है। अब आप इसे मोटे तरीके से विचार करोगे तो आपको लगेगा वही की वही बात तो है, थोड़ी घुमा फिरा के कर दी, और क्या है। बात वो की वो नहीं है, बात पूरी की पूरी अलग है। निमित्त से राग होता है, ये बात 100% झूठ है। और निमित्त पर जब लक्ष्य जाता है तब राग स्वतः अपने षट कारकों से, पर कारकों से निरपेक्ष स्वकाल में अपने से उत्पन्न होता है। पूरा विवरण इस प्रकार है। निमित्त है इसलिए राग हुआ ऐसा भी नहीं, स्वयं से राग किया, पाप में से पैसा पैदा किए और पैसे सुमन को पढ़ाने में डेढ़ डाले। ये तो गुरुदेव कहते हैं हमारे घर की बात है तो हम कह देते हैं, राम जी भाई से कह देते हैं। वो 200 रुपये घंटे की फीस थी उस समय। राम जी भाई वकालत करते थे ना सन 1945-50 और नहीं
1945, 46, 47, 48 के आसपास की और पहले की बात है। 1 घंटे की फीस 200 रुपये। अंदाजा लगा सकते हो आप, आज से 80 वर्ष पहले 2 लाख से भी ऊपर बैठेगी आज के हिसाब किताब में 1 घंटे का। और फिर गुरुदेव ने क्या बोल दिया, पाप में से पैसा पैदा किए और सुमन को पढ़ाने में खर्चा किए, और फिर कहते हो कि सुमन का पुण्य ऐसा, सुमन भाई नाम है ना उनका, वो भी शांत हो गए। सुमन भाई को थे, उनका पुण्य था, इसलिए मुझे राग हुआ, झूठ बात है। भाई ये वस्तु स्वरूप बहुत ही, देखो 53 पेज पर अपन आते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा उसी व्यवहार निश्चय की और देखो, व्यवहार बताता है किसे। अब थोड़ी और एक बारीक बात, अपन ने अभी देख लिया मोक्ष मार्ग एक है, निरूपण 2 प्रकार हैं, फिर कथन क्यों किया कि 4 बोल लिए, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। याद रख लेना इतना। देखो 2 तरह से बात कही जाती है, याद कर लेना और याद रख लेना। तो कर लेना करना बिल्कुल मत, याद करोगे तो रहेगा नहीं, और याद रखोगे तो रहेगा, करोगे तो नहीं रहेगा। याद रखना व्यवहार के ने कल कहा था, कल तो बहुत स्पष्ट कहा था। ये 4 बोलों का मर्म यदि समझ में आ गया, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, तो कभी भी तुम्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग में से निश्चय मोक्ष मार्ग की गंध भी नहीं आएगी। कल आ गई थी। चलो अब जरा आगे बढ़ती बात। व्यवहार बताता है किसे, कि निश्चय को, है ना। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। आइए 8वीं गाथा में चर्चा आई है और स्थलों पर भी आई है। यहाँ गुरुदेव ने 8वीं गाथा समय सार परमागम का संदर्भ लिया। ये 8वीं गाथा में आया है ना, व्यवहार किसे बताता है, निश्चय को बताता है, परमार्थ को बताता है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। नानुसर्तव्यम, उसमें शब्द डाला है, नानुसर्तव्यम, ना अनुसर्तव्यम, नहीं अनुसरण करने के योग्य है, अनुसरण करने के योग्य नहीं। कौन? के व्यवहार, है ना। 8वीं गाथा का थोड़ा सा संदर्भ, जिन्हें मालूम है उन्हें याद आ गया होगा, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा संदर्भ, है ना। वहाँ क्या हुआ कि एक ब्राह्मण ने एक सामान्य व्यक्ति को बोला स्वस्ति। अब वो स्वस्ति का अर्थ नहीं जानता था, तो स्वस्ति का अर्थ नहीं जानता था तो वह बड़ी जिज्ञासा से ऐसे का ऐसा रह गया कि इनने बोला तो क्या, बोला तो क्या। उसमें तो लिखा मेढे की भांति टकटकी लगा कर देखता है कि क्या कह दिया इन्होंने, लेकिन भाव भंगिमा से इतना समझ गया कि कुछ अच्छा बोला है। जैसे भाव भंगिमा से मान लो कोई अंग्रेज या कोई स्पेनिश व्यक्ति यहाँ आए, अपन जानते नहीं वो भाषा, अंग्रेजी तो चलो जानते हैं, स्पेनिश नहीं जानते। अब वो आकर के उसने आपको गाली दी है कि थैंक यू कहा है, ये आप उसकी भाव भंगिमा से इतना तो समझ जाओगे कि इसने कुछ मेरे प्रति अच्छा कहा है या बुरा कहा है। तो ब्राह्मण ने तो बड़े ऐसे यानी उपकारी भाव से स्वस्ति कहा, तो वो देखता है मेंढे की भांति, क्योंकि उसे अर्थ समझ में नहीं आया। तब उसने कहा कि इसका अर्थ है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। ये इसमें आशीष वचन जैसा कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। अब ये व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन किया गया। तब वहाँ लिखा, बस इससे ज़्यादा नहीं बात करना उसकी। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि ना तो कहने वाले को और ना तो सुनने वाले को व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि जो परमार्थ बताया है उसका अनुसरण करना चाहिए, व्यवहार का नहीं। यही वाली बात है कि नहीं 8वीं गाथा में। अच्छा,
तो व्यवहार का अनुसरण नहीं करना आता है। क्यों आता है? परमार्थ के प्रतिपादन के लिए आता है। व्यवहार बताता है निश्चय को। व्यवहार का अनुसरण नहीं करना, अनुसरण परमार्थ का करना, निश्चय का करना, जिस यथार्थ का प्रतिपादन किया गया है उसका करना। समझ में आया? व्यवहार बताता है निश्चय को, व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता। यहां एक बात समझना है, व्यवहार निश्चय को, परमार्थ को, जो सबको सुना हुआ है वो शब्द लेते हैं, फिर सरल लेंगे। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये शब्द सबका सुना हुआ है पढ़े लिखे लोगों का, मतलब जिनने अभ्यास है। और सरल बात इसी को कहो कि व्यवहार निश्चय को बताता है, जो गुरुदेव ने शब्द लिया। तो व्यवहार व्यवहार, इसमें पॉइंट निकालते हैं। अभी देखो, व्यवहार माने कि जैसे जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र भेद रूप व्यवहार से अभेद आत्मा को बताना। तो ये भेद रूप व्यवहार, भेद रूपता, गुणों की भेद रूपता, ये व्यवहार है। ये व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता, परमार्थ को बताता है। ये गुण भेद जो कहे, ज्ञान दर्शन चारित्र को जो प्राप्त हो, ऐसी गुण भेद रूपता वाले व्यवहार ने गुण भेद बताए हैं कि अभेद आत्मा बताया है। प्रतिपादन तो परमार्थ का हुआ है। तो व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यवहार परमार्थ को बताता है, दूसरा पॉइंट यहां लिया। व्यवहार बताता है निश्चय को, व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता। अब तीसरा चौथा पॉइंट और सुनो, व्यवहार से निश्चय नहीं जाना जाता और परमार्थ से ही परमार्थ जाना जाता है। निश्चय से ही निश्चय जाना जाता है। व्यवहार, अब देखो, व्यवहार परमार्थ को बताता है, ठीक है। व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता है। व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान नहीं होता, परमार्थ से परमार्थ का ज्ञान होता। अब ये लोग बताता है, हाँ, अब यही तो बात है। बताता है और बताना और जानना, ये दो अलग अलग भाव हैं। ख्याल में आई बात? बताना और जानना हमने तो बता दिया। आपने पूछा वो समय सार जी नया ग्रंथ मिलेगा कि हमने बता दिया। अब ये हाथ ने परमार्थ को बताया है, हाथ ने हाथ को नहीं बताया। परमार्थ नाम जहां मिलेगा उससे बताया है। अब बताओ कि हाथ से जानोगे कि वहां पहुंचकर जानोगे? तो व्यवहार से व्यवहार नहीं जाना जाता। एक तो हुआ बताना और एक हुआ जानना, दो काम अलग अलग हुए कि नहीं हुए? बताया गया तो जाना किसने? कि जाना आपने, जाना नहीं जाना। समय सार जी नया ग्रंथ चाहिए 5 प्रति, कहाँ मिलेगी? बता दिया। तो बताया गया और आपके द्वारा जाना गया। तो व्यवहार व्यवहार को बताता है कि व्यवहार व्यवहार को नहीं बताता है। ये हाथ हाथ को नहीं बता रहा, ये हाथ उस स्थान को बता रहा है जहां ग्रंथ है। ठीक है, इतने 2 पॉइंट तो बताने के हुए। अब जानने के सुनो, ये हाथ का बताना उससे जाना है कि आपने अपने जानने से जाना है। तो व्यवहार से व्यवहार नहीं जाना जाता, परमार्थ से परमार्थ जाना जाता। व्यवहार परमार्थ को नहीं बताता, वो बताता है व्यवहार परमार्थ को। व्यवहार से परमार्थ जाना नहीं जाता, परमार्थ से परमार्थ जाना जाता। ख्याल में आई बात?
ये कुछ गंभीर बातें हैं जो गुरुदेव श्री ने अपने को स्पष्ट की। व्यवहार व्यवहार को नहीं, व्यवहार बताता है निश्चय को। निश्चय स्वभाव की स्थिरता हुई तब वह व्यवहार निमित्त है, इतना बताते हैं। बस थोड़ा और आगे बढ़ो। देखो ये एक नहीं तो किस लिए कहा, यही 4 बात फिर लगा दो, जो वही सहचर, निमित्त, उपचार और व्यवहार है ना। 4 तो याद रखने के लिए, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, पूरा ऐसा सहचर देखकर, निमित्त देखकर, उपचार से व्यवहार कहने में आया है। उपचार करके व्यवहार से कहने में आया। इस टीका की कुछ पंक्तियां हैं। यह मोक्ष तीर्थंकर परम देवादिदेव महापुरुषों से आश्रित है। आया था ना, तो उनके आश्रित है, तो अब वे जब कृपा करेंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा कि नहीं। उनके आश्रित है अर्थात महापुरुषों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने, जो परम देवादिदेव कहलाते हैं, उन्होंने मोक्ष को अपनी परिणति, इसलिए वही श्रेष्ठ है, ये कथन किया गया यहाँ पर। और थोड़ा पूरा करना है, इसलिए सबसे उत्कृष्ट है, मोक्ष के समान अन्य पदार्थ नहीं। यहाँ परद्रव्य की इच्छा को रोककर वीतराग परम आनंद रूप लो। 12 प्रकार का तप कहा था उसमें टीका में, उसका अर्थ वापस ये निकाला, उन्हीं नहीं जिनने टीका दी। परद्रव्य की इच्छा को रोककर, परद्रव्य की इच्छा को रोककर वीतराग परम आनंद रूप जो परमात्म स्वरूप निज द्रव्य, उसके ध्यान में ठहर कर लो। ये तपस्या यथार्थ है, ये तपस्या यथार्थ है। कौन सी? अपने स्वरूप में ठहरना। तो पूछा साहब, इच्छा निरोधः तपः, तत्वार्थ सूत्र में लिखा इच्छा का निरोध उसे तप कहा गया है कि इच्छा का निरोध पूरा हो गया है ना। बात यहाँ समझाते हैं। इच्छा का निरोध ये नास्ति से बात की है। अतीन्द्रिय आनंद की उग्र दशा ये अस्थि से है। अतीन्द्रिय आनंद में लीन हुआ तो इच्छा उत्पन्न हुई नहीं, तो इच्छा निरोधा तप कहने में आया। पर इच्छा का निरोध कैसे किया? स्वरूप में लीनता, उग्रता से लीन होकर। शब्दार्थ करने में, शास्त्र के अर्थ करने में अंतर है, पूरा अंतर। तपसा निर्जरा और इच्छा निरोधः तपा, ये 2 सूत्र ऐसे रटे पड़े हैं सबको। इच्छाओं का निरोध करो, इच्छाओं को काबू में रखो। तुम नहीं रख सकते काबू में, तुम अपने काबू में आ जाओगे तो इच्छा का निरोध होगा। अपना काबू माने स्वयवश हो जाओ, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर उसमें ठहर जाओ, तो फिर इच्छा नहीं होती। हम करेंगे इच्छा कम करो, इच्छा कम करो, नहीं होती, नहीं होगी, रास्ता ही नहीं, तरकीब ही नहीं है वो। गुरुदेव कह रहे हैं शास्त्र का अर्थ करने में ये है ना। फिर ये देखो गुरु में ठहर कर घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर, ये नास्ती। जब यहां ठहर गया तो काय का फिर ममत्व रह गया घर परिवार आदि का? ये तो बताया। एक केवल निस्वरूप की भावना करना, यह तात्पर्य नाम रहस्य है। ये 124 गाथा की चर्चा यहाँ तक आई। अपन 59 पेज पे 125 गाथा बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा है, इसको समय हुआ तो देखते हैं। इसी का है 124 का, लेकिन बाद में देख लेंगे। देखो सूत्र पढ़ते हैं। मारि विजी हम लखड़ा जम, जिय पाव करीस, पुत कलतम कारणयम, तम तुम एक सहीसी। पुत्रादिक के लिए जीव तू लाखों जीवों
को मारे, जो भी पाप करेगा किंतु उसको तू ही सहन करे। तुझे ही सहन करना है। आगे जीव हिंसा का दोष दिखलाते हैं। उत्थान थोड़ी गंभीर चर्चा है, अपन सिर्फ इसकी भावार्थ तक पढ़ेंगे। गुरुदेव का व्याख्यान कल आएगा, फिर आगे की चर्चा जब होगी तब अपन देखेंगे। जीव हिंसा का दोष दिखलाते हैं। अब इसमें कौन सी जीव हिंसा है बताओ? पुत्रादि के प्रति प्रेम करना, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी स्त्री, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा प्रेम करना, इसमें हिंसा कहाँ से आ गई? कि इसमें हिंसा ऐसे आ गई कि तूने उनसे प्रेम करते हुए जो परिणति में राग उत्पन्न हुआ, तो वह राग ने तेरे आनंद स्वरूप में उत्पन्न होने वाले आनंद की हिंसा की है। तो बोलो हिंसा है कि नहीं? यही वाला भाव इस गाथा में समझाया विस्तार से। लाखों जीवों को मारकर हे जीव, गुरुदेव ने तो कहा लाख तो यहाँ एक संख्या के रूप में बता दिया, अनंत जीवों का घात है, वो भी बताएंगे। और जो अपन ने अभी बात की राग की उत्पत्ति से अपने परिणति में आनंद प्राण की हिंसा है, उसकी बात भी लेंगे। देखो लाखों जीवों माने लक्षाणी तो एक संख्या डाल दी, लाख अनंत हैं वे। कैसे अनंत हैं? इतना आलू का टुकड़ा खाया, कितने हैं उसमें अंदाजा है? पता है? उसके इतने से सुई के नोक बराबर टुकड़े पर असंख्य शरीर हैं और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव हैं। कितने अनंत हैं कि जितने अब तक सिद्ध हो गए उससे अनंत गुने अनंत। लाख तो एक संख्या रखी। अब देखो लाखों जीवों को मारकर हे जीव, जो तू पाप करता है पुत्र स्त्री वगैरह के कारण, जो तू पाप करता है उसके फल को तू अकेला सहेगा, बंटवारा नहीं होता। गुरुदेव ने तो बहुत लिया था। एक भाई ने भाई के स्वास्थ्य के लिए अंडा ला के खिला दिया, तो अंडे का पाप तू भोग, वो थोड़ी भोगेगा जिसके रोग का तूने इलाज किया। न देखो हमने तुम्हारे रोग का इलाज किया तो 50% तुम्हारा, 50 हमारा, ऐसा नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं शीघ्रता से। हे जीव, तू पुत्रादि कुटुंब के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि अनेक प्रकार के पाप करता है। यहाँ थोड़ा ऐसे देखना, पाप के नाम जो जनागम में गिनाए गए 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और वास्तव में एक हिंसा ही पाप है और हिंसा का ही विस्तार है वो 5 पाप रूप से। एक हिंसा ही पाप है और अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म आता है ना, तो एक अहिंसा ही धर्म है और हिंसा है वो सब पाप है, बाकी उसी का विस्तार है। तो कहा यहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि अनेक प्रकार के पाप करता है तथा अंतरंग में रागादि विकल्प रहित जो ज्ञानादि शुद्ध चैतन्य प्राण है उसका घात करता है। अपने प्राण रागादिक मेल से मेले करता है, अपनी चैतन्य की परिणति को रागादि से उपरक्त करता है, मलिन करता है, और बाह्य में अनेक जीवों की हिंसा करके अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है। बहुत इसमें गंभीर भाव है टीटू भाई, इतना गंभीर भाव भर दिया है ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने कि आप आश्चर्य करोगे
कि जीवों की हिंसा करके अशुभ कर्मों का उपार्जन तो कर ही रहा है, लेकिन जो परघात करने का तेरे जो विकल्प खड़ा हुआ है, उससे तेरा अपना घात हुआ है, वो बड़ी हिंसा है। वो निश्चय हिंसा, व्यवहार हिंसा, ऐसे दो शब्दों से यहां कथन किया है। तो ये पर जीव को नहीं मारूं और मारूं, ये दोनों हिंसा रूप है निश्चय से। हाँ, इसको नहीं मारूं ऐसे राग से अपनी हिंसा, और इसको मारूं ऐसे द्वेष रूप तीव्र राग से अपनी हिंसा। तो भैया कोई रास्ता बताओ कि एक रास्ता है, ये जो वीतरागी तत्व है इसका आलम्बन आश्रय लेकर जो प्रवर्तन है, वहाँ किंचित राग उत्पन्न नहीं होने से हिंसा से बचने का एकमात्र उपाय। देखो, बाह्य में अनेक जीवों की हिंसा करके अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है, उनका फल तू नरकादि गति में अकेला सहेगा। कुटुंब के लोग कोई भी तेरे दुख के बटाने वाले नहीं हैं, तू ही सहेगा। सहेगा का अर्थ ये है, उनका वहाँ ऐसे प्रतिकूल कहे जाने वाले अनेक प्रकार के संयोग होंगे और उन पर लक्ष्य करके तू दुख रूपता से, आकुलता से परिणमित करेगा, तो सहेगा, ऐसा कहने में आया। अब यहाँ से देखना, ये तो एक बहुत सामान्य बात रख दी आपके सामने, बहुत सामान्य सी, कि जीवों का घात करते क्यों करते हैं। आज मान लो कोई व्यापार धंधा करते हैं, तो घर में 5 लोग हैं, तो 2 जने कमाए कि 1 कमाए, तो वो जो कमाने वाला है वो तो निरंतर जो व्यापार की वृत्ति है उसमें लग कर के हिंसा ही कर रहा है। तो उसने जो हिंसा करी हो, है ना, अब मैं ज़्यादा विस्तार नहीं, आप स्वयं समझदार हो, लगा लेना अपने हिसाब से। तो जो भी हिंसा की हो, उस हिंसा के निमित्त से, हिंसा रूपी राग देश के निमित्त से जो कर्म बंधे हैं, उन कर्मों की उदय रूप अवस्था में जो उसका असाता आदि अनुभाग रूपता का फल आएगा, वो आप भोगोगे कि घर में 5 लोग हैं, 5 हिस्सों में बटेगा। ख्याल में आ गई बात। तो एक तो ये बात तो अभी बहुत सामान्य करी। अब देखो, श्री जिन शासन में हिंसा 2 तरह की है, एक आत्मघात और एक परघात। अब समझना, ये आत्मघात आत्महत्या की बात नहीं चल रही है। आत्महत्या कर लेते हैं ना कोई, है ना, वर्तमान दुख से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है ना। उसकी बात नहीं चल रही है। ध्यान रखना, आत्मघात शब्द आया है तो इसका अर्थ आत्महत्या मत लगाना। ये निरंतर आत्मघात कर रहा है, उसकी बात करी गई है। निरंतर आत्मघात कर रहा है। देखो, एक आत्मघात और दूसरी परघात, 2 प्रकार की हिंसा जिन शासन में कही गई, उनमें से जो 2 कहे ना, आत्मघात परघात, लिख लो यहाँ, आत्मघात परघात। अब सुनो, उनमें से जो मिथ्यात्व रागादिक के निमित्त से देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप जो तीक्ष्ण शस्त्र, ये कौन सा शस्त्र है? हमने तो भैया किसी को, है ना, आज तक हम सच बताते हैं, हमने तो सब्जी काटने वाला भी नहीं उठाया चक्कू। तो हमको कौन सा शस्त्र पकड़ा दिया जी आपने? अरे मिथ्यात्व रागादिक के निमित्त से देखे सुने हुए भोगों, ये रागादिक के निमित्त से जो उपस्थित हुए, और फिर तेरा मिथ्यात्व ही तो चल रहा है और राग ही तो चल रहा है जो देखे सुने भोगों की वांछा में।
ये वो देखे सुने हुए भोगे हुए भोगों की वांछा रूपी राग, यही तीक्ष्ण शस्त्र है। ये आत्मघात करता है, इसको तीक्ष्ण शस्त्र नाम दिया। उससे अपने ज्ञानादि प्राणों का हनन करना वह निश्चय हिंसा है। रागादि की उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है। लो अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने भी कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अरे उनने क्या कहा, सर्वज्ञ देव ने कहा है। मूल बात तो ये है ना, मूल ग्रंथ कर्तारम सर्वज्ञ देवा। जो तीक्ष्ण शस्त्र, अब बताओ तीक्ष्ण शस्त्र क्या है? अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले जो रागादि परिणाम हैं वे ही शस्त्र हैं। काय के, हिंसा के, कौन सी? अपने ज्ञानादि प्राणों की, चैतन्य प्राण की हिंसा हो रही है परिणति में, स्वभाव की नहीं, परिणति में। रागादिक की उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है, क्योंकि इन विभावों से, इन राग देश आदि भावों से निज भाव घाते जाते हैं। लो ये तो विभाव है। कौन? राग देश आदि। राग देश कौन है? विभाव है। और निज भाव क्या है? कि आनंद, ज्ञान, शांति, वीतरागता, ये निज भाव है। शक्कर में कदाचित कड़वाहट प्रकट हो, जल जाए ना शक्कर का दाना, तो क्या प्रकट होए? कड़वाहट। तो कड़वाहट शक्कर का स्वभाव के विभाव, विकारी भाव है। और शक्कर में से जो मिठास प्रगटे वो स्वभाव। इतनी सरल बात है। बोलो, ये आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, वीतराग वस्तु, तो इसमें वीतरागता प्रकट है तो स्वभाव, और वीतरागता न प्रगटे और राग देश और आकुलता प्रकट है वो विभाव। सरल है कि नहीं बात? शक्कर जैसी बात है। अब देखो ये विभावों से क्या हो जाता है? ये रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। अरे वे तो साहब एक समय के हैं, एक समय वर्ती है ना। रागादि उत्पन्न होता है और अगले समय विनष्ट हो जाते हैं, तो एक समय के हैं वे तो, उनको क्या देखना? तुम मत देखो उनको, लेकिन वे रागादि जब उत्पन्न होते हैं तब आनंद उत्पन्न नहीं होता, ये देखो। आनंद उत्पन्न होनी चाहिए ना। शक्कर ले आए, बाजार गए, 5 किलो शक्कर दो, शक्कर ले आए, पैसे दे आए 250-300 रुपये। अब घर आके मीठा हो ही नहीं रहा, कड़वा हो रहा है। तो फिर दुकानदार के पास वापस जाओगे कि क्या करोगे? देखो विभावों से निज भाव घाते जाते हैं, ऐसा जानकर रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसा त्यागना। वही निश्चय हिंसा, इसी को आत्मघात कहा है जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में, वाणी में, जिनागम में। और प्रमाद के योग से अविवेकी होकर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात करना वह परघात है। ले इतनी तो बात समझ में आ गई। आत्मघात, परघात। आत्मघात किस शस्त्र से किया जाता है? रागादि विकारी भावों रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से आत्मघात होता है। और एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात विविध प्रकार के शस्त्रों से अपने प्रमाद से होता है, प्रमाद से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। आत्मघात और परघात है ना। आत्महत्या नहीं, आत्मघात माने अपने ज्ञानादि प्राणों का, आनंद प्राण का घात होना। अब देखो, जब इसने परजीव का घात विचार में लिया तब इसके परिणाम मलिन हुए। परजीव का घात करूं ऐसा विचार में लिया ना। ऐसे अब अपने यहाँ तो नहीं है, अपन लोग इस प्रकार के नहीं हैं, पर ऐसा देखा होगा आपने, हमने तो देखा है कि जैसे अच्छे वाले बैठे हैं, अचानक से एक मच्छर आकर के यहाँ बैठ गया। तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उनके पास 2 हाथ होते हैं ना, तो एक हाथ पे बैठा है तो दूसरा हाथ लेकर के
तो उसने उसका घात करने का विचार अभी किया भी ना होए, और कदाचित उन्होंने यूं किया मच्छर उड़ गया, पर घात विचारा तब इसके परिणाम मलिन हुए कि नहीं हुए, बस इतनी सरल बात है। तो मलिन हुए तो भाई साहब अब देखना, भावों की मलिनता ही तो निश्चय हिंसा है। अभी अपन देख के आए, ऊपर पढ़ के आए कि नहीं, 3 पंक्तियां, भावों की मलिनता ही तो निश्चय हिंसा है। इसलिए परघात रूप हिंसा आत्मघात का कारण है। लो, परघात रूप हिंसा आत्मघात का कारण है, आत्महिंसा है उसमें, है ना। यहां मच्छर है, मार दो, अब वो तो उड़ गया, तो भी आपके परिणाम मलिन हुए, उसके प्राणों का व्यपरोपण ना हुआ, उसे पीड़ा भी नहीं पहुंची, लेकिन आपके 2 प्रकार के घात हो गए। एक तो अशुभ भाव की उत्पत्ति हुई, तो अशुभ भाव से आनंद भाव का घात हुआ, और फिर उसका फल जो होएगा वो अलग बात है, ठीक है। परघात रूप हिंसा आत्मघात का कारण है। जो हिंसक जीव है वह पर जीवों का घात कर अपना घात करता है। लो, एक उदाहरण है इसके लिए, है ना, एक उदाहरण है, बस वो उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा कि क्या हुआ कि ऐसे भट्टी जल रही थी बहुत सारी, और वहाँ अंगारे बड़े बड़े कोयले के टुकड़े जलते हुए सुलगते हुए थे। सामने से एक व्यक्ति निकला, अपना दुश्मन पुराना, तो कहा इसको यही उठा करके मारता हूँ मैं। तो उसने एक बड़ा जलता हुआ कोयला उठा करके उसकी तरफ फेंका, वो तो निकल लिया। अब बताओ, खुद का हाथ जला कि नहीं जला? ऐसे आत्मघात करता है हिंसक जीव। पर जीवों का घात कर, कदाचित उसे लग भी गया, वो भी जल गया, लेकिन पर जीवों का घात कर अपना घात किया कि नहीं किया? वो कोयला उठाया जलता हुआ हाथ में। तो यह स्वय दया पर दया का स्वरूप जानकर हिंसा सर्वथा त्यागना। हिंसा के समान अन्य पाप नहीं है। निश्चय हिंसा का स्वरूप सिद्धांत में दूसरी जगह ऐसा कहा है, जो रागादिक का अभाव वही शास्त्र में अहिंसा कही गई है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और रागादिक की उत्पत्ति वही हिंसा है, ऐसा कथन जिन शासन में जिनेश्वर देव ने दिखलाया है। अर्थात जो रागादिक का अभाव, लो अब दया की परिभाषा आ गई, है ना। दया धर्म का मूल है। दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान। लो दया की परिभाषा सुनो। दया किसे कहा? रागादिक का अभाव वह स्वयदया और प्रमाद रहित विवेक रूप करुणा भाव वह परदया है। यह स्वयदया परदया धर्म का मूल कारण है। अब इसमें स्वयदया निकाल दो तो परदया स्वयं की हिंसा में चली जाती है। देखो, ये तो धर्म कांटा है, जो चीज जैसी है वैसी तुलेगी, जितनी है उतनी तुलेगी। जो पापी हिंसक होगा उसके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय है। पर जीव घात तो उसकी आयु प्रमाण है ना। समय सार में तो गाथाएं आई, तू आयु हर सकता नहीं, तू आयु दे सकता नहीं। पर जीव घात तो उसकी आयु के अनुसार है, परंतु इसने जब उसका घात करूं ऐसा अंदर विकारी द्वेष परिणाम खड़ा हुआ, तो ये आत्मघाती तो हो ही गया, तब आत्मघाती हो चुका। शेष चर्चा आगे अपन स्वाध्याय